रहा है क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने कह रहे हैं कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से, फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध। तो कन्वर्शन, जो लोग चुने हुए हैं, जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु के उन वचनों पे चल रहे हैं, जो बेखौफ होकर जिंदगी जी रहे हैं, जो आज हमारे लिए प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। जिस तरह से आज देख रहे हो जहां जहां बड़ी बड़ी चर्चेस है, वहां पर आज कितनी कलीसिया बढ़ती जा रही है, परंतु उन लोगों के बीच में ही, उन लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है। हमारे भाइयों के साथ, हमारे उन सिस्टरों के साथ उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें उनकी कॉलर पकड़ी जा रही है, उनको अपशब्द बोले जा रहे हैं, परंतु वो यीशु मसीह को ग्रहण कर कर, उसके वचन को ग्रहण कर कर अद्भुत रीति से खड़े हैं। ये किसकी ताकत है? ये हमारी ताकत नहीं है, परमेश्वर की ताकत है। परमेश्वर की ताकत आज नहीं दिखती उस मनुष्य को, उस सताने वाले को जो हमारे आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि प्रभु का नाम ऊंचा ना, वो ये चाहते हैं कि आप ना बढ़ो, आप उन कर्जों में रहो, आप उन रोगों में रहो, बीमारियों में पड़े रहो, परेशानियों में जकड़े रहो। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह के वचन को पकड़ लिया तो वो आजाद कर देगा। और ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार प्रभु का वचन भी कहता है कि मनुष्य से मत डरना, क्योंकि जो डरता है वो प्रभु का नहीं होता है। हमें सिर्फ केवल परमेश्वर का भय मानना है। हमारे जिंदगी में सिर्फ उसी का खौफ होना चाहिए। आज आप चारों तरफ देख रहे हो, कोई ज्योति शर्मा नाम की है, कोई क्या है, कोई क्या है, वो प्रभु के खिलाफ खड़ी है, हमारे खिलाफ नहीं खड़ी है। आप ना डरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। आपने अपने आप की जिम्मेदारी नहीं ली है, परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी ली है। तो बेखौफ होके जिए मेरे भाई बहनों। कोई धर्मांतर आप पे लगाता है, हमें जवाब नहीं देना है, हमें किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना है। सबसे पहले हमें चुप रहना है। परंतु जहां जहां प्रार्थना हो रही है, आज देख रहे हैं कि चर्चेस बंद किए जा रहे हैं। आजकल जो छोटी छोटी चर्चेस होती थी वो प्रार्थना नहीं हो पा रही है, लोग घर घर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो समय आ चुका है। परंतु हम किसी भी चीज के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर सताव में था, परेशानी में था, तो उसने हमें बताया कि हम गुप्त स्थानों में जाएं और अपनी कुआड़ बंद कर कर प्रभु से दिल खोल कर गुप्त स्थानों में जाके बात कर सकते। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें किसी भी चीज की और किसी भी व्यवस्था की जरूरत पड़े। प्रभु हमारे साथ खड़ा है एनी टाइम। बेखौफ होकर उससे प्रार्थना करें और हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो आपको सता रहा है।
हमारे घर में बहुत से हैं जो बदलना नहीं चाहते। हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब में हैं, बुरी आदतों में, बुरी संगति में हैं, परंतु वो बदलेंगे क्योंकि आप प्रभु के वचन को थामे रखें। यही बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम पहले अपने आप को बदलें, खुद को हम अपना हृदय परिवर्तन करें, हम खुद स्वीकार करें, हम खुद गंदी आदतें छोड़ें, हम खुद चोरी करना छोड़ें, हम खुद बुराई करना छोड़ें, किसी से किसी की बात करना छोड़ें, किसी को देख के जलना छोड़ें। जब हम ये सब करने लगेंगे तो आपके आसपास कोई नहीं आके खड़ा हो सकता, क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह श्वेत था और श्वेत है, जो सफेद है, उसे कोई रंग, उसके ऊपर कोई रंग अगर डालेगा तो वो दिख ही जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई अगर कोई गलत काम करेगा तो प्रभु यीशु उस चीज को देख लेगा और हमें भी वो निगाह दे देगा कि ये बुरा है और इससे दूर रहना है हमें। तो सभी के लिए एडवाइस है कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्य से ना डरना। आप लोग प्रार्थना करते रहे मेरे भाई बहनों। आप नहीं जानते कि आपकी प्रार्थनाओं से कितने बंधन टूट रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप किसी के ऊपर हाथ रख देंगे और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। आप नहीं जानते कि प्रभु ने आपको वो विरासत में वो आपको ताकत दी है कि आप प्रार्थना करें और लोगों के लिए मदद में आगे बढ़े, सहायता में आगे बढ़े। और आप नहीं जानते कि आपका 1 रुपया भी दिया हुआ, वो किसी भी रीति से कहीं भी दिया हुआ प्रभु के नाम से, वो फलवंत होकर आपको ही मिलेगा। तो गॉड ब्लेस यू। सबको ये में से कि अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें और बुरे विचार अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि प्रभु आपको बड़े कामों में इन्वॉल्व करने जा रहा है। सबको जय मसीह।